नमस्कार। फैज़ हामिद जो थे एक ज़माने में आईएसआई चीफ, वो उसके बाद बने कोर कमांडर पेशावर और अब वो बने हैं कोर कमांडर बहावलपुर। ये चेंज ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है जिस पर इंडियन मीडिया की अभी तक नज़र नहीं गई है, लेकिन हाँ, ये चेंज बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? पेशावर जो है उसी एरिया से आता है जहाँ पर इमरान खान का राज चलता है, इमरान खान की सरकार है और अब उन्हें इमरान खान के इलाके से हटा के दूर भेज दिया गया जहाँ पर शायद इमरान खान की गवर्नमेंट या इमरान खान की इतनी पावर नहीं है। इमरान खान इज़ कट शॉर्ट वन्स अगेन। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आलिया शाह जी हैं। आलिया जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आलिया जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और आप इनके शोज़ देखते रहते हैं। बहुत बढ़िया चैनल चलाती हैं अपना बहुत अच्छी एनालिसिस देती हैं। अ, आलिया जी ये फैज़ हामिद साहब को जो ट्रांसफ़र किया गया है, इसके पीछे इमरान खान ही है? बहुत शुक्रिया, नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और आपका शो मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर, बहुत बहुत अच्छा, आप ज़बरदस्त अपना चैनल चला रहे हैं। बहुत कमाल के शोज़ कर रहे हैं और आप बड़ी कुछ दरमियान में जो है हम देखते हैं कि शरारतें भी करते रहते हैं अपने शोज़ में टॉपिक्स के हवाले से। आज भी आपने एक वैसी शरारत की और मुझे इस टॉपिक पर ले लिया। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो ख़ैर देखिए आप वैसे ही शरारत करें कि जी इसमें जो है वो इमरान खान साहब। अब इसको हम इस तरीके से देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, ये वाली बातें कही जा रही हैं क्योंकि देखिए बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और काफ़ी उनकी जो खबर आई है, वैसे तो ये जो इदारा जाती महकमे में, किसी भी महकमे में होती हैं, कोई भी अपॉइंटमेंट्स उसी तरीके से की गई, थ्रू प्रॉपर चैनल। जो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो अपॉइंटमेंट्स है वो की गई। अब उसमें क्योंकि एक बड़ी अपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि जनरल फैज़ हमीद पहले डीजीआईएसआई रह चुके हैं और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारी ऐसी सियासत में जो है वो बहुत सी खबरें चलती रही जिनको हमने उसके ऊपर अपना फोकस भी रखा, उसको करते रहे। सबसे बड़ी खबर जो है वो उनके हवाले से क्योंकि ये रही कि इमरान खान उनको डीजीआईएसआई ही लगाना चाहते थे, लेकिन उसके ऊपर पता चला कि जनाब कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट है, जिस बिना पर फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई और डीजी आए। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान अपनी तकरीरों में जो है इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा उसके ऊपर बोले और बात करते हुए नजर आए। अभी तक जो है वो यही नजर आता रहा। इस बिना पर शायद ये अपॉइंटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है कि अब जब ये खबर आई है तो हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप मैं आपको ये बताऊं कि जो आईएसपीआर के मुताबिक जो बात कही गई है वो ये है कि जनरल फैज हमीद की जगह अब वहां पर जनरल सरदार हसन अजहर हयात जो है वो उनको अपॉइंट किया गया। अब उनको इसलिए लगाया गया कोर कमांडर पेशावर क्योंकि ये कहा गया है कि जनरल हसन अजहर हयात जो है वो जो मगरबी सरहद है वहां का वो एक वसी तजुर्बा रखते हैं। उन बॉर्डर्स का वो बड़े वसी तजुर्बा है उनका। और वो जीओसी मीरान शाह भी रह चुके हैं। अब ये आईएसपीआर की तरफ से कुछ जो डिटेल्स हैं जो बताई जा रही हैं वो आ रहा है। तो हो सकता है कि इसी वजह से ये अपॉइंटमेंट की गई हो। और क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है उनको, मीरान शाह में भी वो रह चुके हैं, तो ये सोचा गया हो कि देखिए इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और खासतौर पर आप जानते हैं कि बॉर्डर्स पे क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की। और जब हम अफगानिस्तान और टीटीपी की बात करते हैं तो उसमें तो हम ये कह सकते हैं ना कि वही किसी ऐसे ही बंदे को वहां पर वो लगाना चाहते हो इदारा कि जो वो समझते हो कि भाई ये ज्यादा बेहतर है। तो उसके बाद फिर ये मामला आता है कि अच्छा चले अगर ऐसा है तो जनरल फैज हमीद को बहावलपुर क्यों लगाया। अब देखिए अगर उनको बहावलपुर की जगह कहीं और लगा देते तो कहा जाता उनको वहां क्यों लगाया। उसकी जगह वो उनको कहीं और लगा देते कहते उनको वहां क्यों लगाया। ये बात तो चलती रहेगी ना, ये ना खत्म होने वाली बात है। लेकिन जो आईएसपीआर के मुताबिक जो डिटेल्स हमें बताई गई हैं, जो टेलीविजन पर चल रही हैं, उसके मुताबिक ये है कि ये जो तमाम अपॉइंटमेंट्स की गई हैं ये इदारे के जो प्रोसीजर है उसको देखते हुए बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम प्रोसीडिंग्स की गई। अब आप बताइए, आप बस इसके ऊपर क्या ख्याल है आपका। इस पर इमरान खान साहब ज़रूर नाराज़ होंगे, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि वही खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है जो कि फैज़ हामिद के अंडर आता था और अब खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसे आदमी के अंडर आ गया है, जो कि शायद जन भाजपा के ज़्यादा करीबी हैं। खैर ठीक है, अब इमरान खान साहब की मुसीबतें तो कम होती नहीं देखी। ये अपॉइंटमेंट एक और टाइम पे भी आया। कल ही की खबर है खालिद खोरासानी जो कि टीटीपी का कमांडर था, वो मारा गया था। उससे 24 घंटे पहले ही खबरों के अनुसार खबरों के अनुसार आईएसआई के कुछ लोगों की मीटिंग हुई थी हक्कानी नेटवर्क और टीटीपी ने आज आरोप भी लगाया है कि ये खोरासानी के का जो मारा गया जो मारा है ये इस मीटिंग के बाद हक्कानी नेटवर्क ने टीटीपी को की लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए कोशिश की है इसमें और ये हमें ये दिख रहा है कि ये टीटीपी के लोग
आकर के उसी इलाके में रेफ्यूज लेते थे, जिस इलाके के कमांडर फैज हामिद साहब थे। जनरल फैज हामिद को क्या क्या इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि जनरल फैज हामिद को टीटीपी पे जो एक्शन लिया जा रहा है उससे अलग कर दिया गया है, क्योंकि इनका एक बड़ा रोल था अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनवाने में। जी बिल्कुल, वैसे मैंने अभी इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं किया और मैं जो बातें भी अपने प्रोग्राम में करना चाहती थी वो मैं आपके प्रोग्राम में कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जब मैं अपने प्रोग्राम में करूँगी तो वो भी ज़रूर देखें। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इसमें ये है कि वहाँ पर जो हालात हैं वो तो मैंने आपको कहा। अब जो खुरासानी की आप बात करें उसकी खबरें भी आई हैं। कल रात से ये बड़ी खबरें चल रही हैं। इस पे यकीनी बात है कि वो यही समझता होगा इदारा, यानी ये कि ज़ाहिर है कि जो आर्मी है वो बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर किस बंदे को होना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन इमरान खान साहब की जो बात है ना, जो आप कह रहे हैं, उसमें ये बात सही है कि वो उनसे अपने आप को ज़्यादा करीब महसूस करते थे और ये उन्होंने कई बार बात की। बल्कि जब उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं उनको डीजी नहीं लगाना चाहता तो तब भी उन्होंने ये बात की कि मैं उनको इसलिए रखना चाहता था क्योंकि वो उस वक़्त आप जानते हैं ना, अफ़गानिस्तान, जनरल फैज़ हमीद का कई मर्तबा आना-जाना हुआ। मीटिंग्स जो हुई हैं अफ़गानिस्तान से, जो डायलॉग चल रहे हैं टीटीपी के, जो जिरगे वगैरह जा रहे हैं, सारी बातचीत, उसकी जो डिटेल्स आ रही है, उसमें हमें पता चलता है कि उसको जो ओवरलुक है, यानी ये कि जो उसको सारा देख रहे हैं, जो हेड है उसके, वो जनरल फैज़ हमीद ही वहाँ पे आना-जाना उनका है। और बल्कि एक जब वो गए थे पहले, उसकी तो बड़ी एक खबर उनकी बहुत वायरल भी हुई थी, एक तस्वीर भी, वो चाय का कप पकड़ के, और खासतौर पे इंडियन मीडिया में तो बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई और डिस्कस हुआ। तो लेकिन अब अगर फर्ज़ करें कि ये भी तो हो सकता है ना कि कोई स्ट्रैटेजी वहाँ पर चेंज हुई हो और उस स्ट्रैटेजी को चेंज करने की वजह से उन्हें ये महसूस हुआ हो कि नहीं, अब यहाँ पर किसी और की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो अफ़गानिस्तान का मामला है, उसको तो वो देख रहे थे, यानी वही देख रहे थे, जो जिरगे वगैरह आ जा रहे थे इधर-उधर, लोगों से मुलाकात, टीटीपी से मुज़ाकरा, डायलॉग, उस सब को वो कर रहे थे और उसकी हमने खबरें भी हम देते रहे, उसको कवर भी करते रहे। अब हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है कि जी उसके मुतालिक जो है वहाँ पे कोई और स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही हो, इस वजह से ऐसा किया गया हो। लेकिन इमरान खान के लिए यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि देखिए पेशावर और इस्लामाबाद का फासला तो बहुत, मतलब आना-जाना है ना, बिल्कुल साथ-साथ है। अब बहावलपुर जो है, अगर तो वैसे तो प्राइम मिनिस्टर को ही हक हासिल होता है। मैं ये समझती हूँ हक हासिल होता है कि अगर वो ये समझते हैं कि किसी से वो काम के दौरान वर्किंग रिलेशनशिप उनकी किसी से बड़ी बेहतर है और वो चाहते हैं कि वो वही उनके साथ रहे, तो ओके, वेल एंड गुड, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। वैसे तो जो आर्मी चीफ है उसकी जो तकर्रुरी है, अपॉइंटमेंट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर अपनी सवाबदीद पर ही करता है, उसकी मर्जी होती है कि वो किसको करे। लेकिन पाकिस्तान के मामलात किसी और तरीके से चलते हैं, आप जानते हैं। ठीक है ना? यानी ये कि अगर आपकी तरफ इस वक़्त कोई ऐसी खबर आई होती, तो शायद इसका कोई नोटिस भी ना लिया गया होता, सिर्फ एक छोटी-मोटी खबर कहीं पर जो है साइड लाइन कोई लग जाती 1-2 कॉल में। लेकिन यहाँ पर तो सबसे बड़ी खबरें यहीं पर होती हैं और इसकी वजूहात ये है कि हमारा पास्ट ये बताता है कि हमारी तो मतलब कोई 40 इयर्स के आप निकाल लें तो सारी डिक्टेटरशिप्स और फौजी हुकूमतें रही हैं, तो यहाँ पे फौजी हुकूमत ना भी हो तो जो सारा होल्ड होता है वो उन्हीं का होता है। अब इमरान खान के लिए ये बात की जा रही है। देखिए तस्करे जो हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं। वैसे तो यकीनी बात है कि हम इसके ऊपर जो मैंने ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर का एग्ज़ैक्टली, मैं एक और बात आपको बताती चलूँ, जब मैंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ये हक होता है, वो लगवा सकते हैं जिनसे वो अच्छा महसूस करते हो। लेकिन जब उन्होंने ये बात की थी तो फिर उनको ये बात कही गई थी कि जो कोई भी अ, ऑफिसर होता है उसको कोर कमांड करना होती है। इसकी वजह ये है कि अगर उसने उस जगह पर पहुँचना है, यानी ये कि उसने एलिजिबल होना है आर्मी चीफ की पोस्ट के लिए, तो वो जब तक वो नहीं करेगा तो फिर वो कैसे उस जगह पर पहुँचेगा? तो यही बात कही गई थी। इमरान खान को इसी बिना पर इनकार किया गया था कि ये आप जो कर रहे हैं, तो ये जो आर्मी की प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें रुकावट बन रहा है। तो वो सियासत में तो ऐसा हो सकता है, आप इधर से उधर, उधर से इधर कर दें। लेकिन आप जानते हैं वो महकमा ऐसा है कि वहाँ पर जो है वो इस तरह की कार्रवाइयों में ये तब्दीली नहीं हो सकती। तो एक वजह ये भी बताई जाती है। बाकी ये है कि खान साहब इस वक़्त देखें कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। जलसा उनका बहुत बड़ा हो रहा है। उनको हो सकता है कि लोग ये कह रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी डज़ ये भी लगी है कि अब क्या वाक़ई अब खत्म, वो जो कुछ सोच रहे थे सब कुछ, वो क्या हुआ? तो उसमें हमें अगले दिनों में नज़र आएगा कि वो क्या होगा। एक चीज जो कि मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि 8वां महीना चल रहा है, 11वें महीने में जनरल बाजवा को जाना है, रिटायरमेंट है उनका। 4 महीने पहले कौन इतनी की ट्रांसफर्स करता है? जनरली लोग रिटायरमेंट मोड में आ जाते हैं कि नहीं अब जाना है, ठीक है नेक्स्ट वाला देख लेगा। अगर इतने की ट्रांसफर्स किए गए हैं तो क्या जनरल बाजवा के एक्सटेंशन की कोई उम्मीद? देखिए इसके 2 जवाब
मेरे पास तो वैसे तो कई एक हो सकते हैं, लेकिन अभी जो आपने सवाल किया, मेरे ज़हन में तो यही है कि एक वजह तो इसकी ये है कि ये पाकिस्तान, ठीक है ना? यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले कहा, सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। ये आपकी तरफ या कहीं जहाँ पे जमहूरियतें बहुत मजबूत हों, वो तो ऐसा तो है नहीं वहाँ। तो यहाँ पे कोई भी हो, कुछ भी चल रहा हो, तो जो सियासी मामलात होते हैं उसमें भी जब कोई बिल पास करवाना होता है, इमरान खान खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि उन्होंने कोई बिल पास करना होता था तो वो फोन करते थे कि प्लीज ये अपोजिशन जो है इनको कहें कि आके ये वाला इसके ऊपर आए और फोरम पूरा करें और बैठें और साइन करें और ये बिल पास करवाएं। तो फिर उनको स्टैब्लिशमेंट की तरफ से फोन जाते थे कि भाई आ जाएं, और फिर वो लोग जाते थे। अपोजिशन इस बिना पर मजबूर होकर उसको जाना पड़ता था कि इनकार नहीं कर सकते। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में जाहिर है कि फिर तो आप क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये तो अभी आप ये बात कर रहे हैं कि जी 4 महीने हैं या कितने महीने हैं और उनको जो है वो करना है, तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दो दो ऑप्शन जो आपने दिए, ये भी और इससे कोई और तीसरा ऑप्शन भी, यू नेवर नो। मतलब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, जाहिर है कि इदारा बेहतर जानता है इसके बारे में, या ये कि अब जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं या जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो तो बेहतर जान सकते हैं। अगर तो एक बात ये सुनने को आई थी कि जो फॉर्मर प्राइम जो इस वक्त की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो तो बहुत कन्वीनियंट है इस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप, ठीक है, उसके साथ। तो अगर ये वाली भी खबरें उड़ी कि ये यही चाहते हैं कि वही यही रहे, तो देखिए अगर तो ऐसा है कि ये वाली जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि अभी जो है वो जनरल बाजवा ही रहे, आर्मी चीफ ही रहे, तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जनाब मैं आपको एक्सटेंशन देना चाहता हूँ, तो क्या वो इससे इनकार कर देंगे? लेकिन आर्मी चीफ ने खुद वो ये कह चुके हैं कि उनको और एक्सटेंशन नहीं चाहिए, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो ये बात कह चुके हैं। अब उसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो हमें नजर आ जाएगी, लेकिन अगले अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा। अगर आप मेरा पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो एक्सटेंशन देंगे, ओके, लेकिन क्योंकि कुछ मैं क्योंकि शाहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग की थी जर्नलिस्ट की, जो कि सारे जर्नलिस्ट से बात की थी, बहुत सारे उसमें सीनियर जर्नलिस्ट थे, उसमें मेरे एक दोस्त भी थे। तो उसमें शाहबाज शरीफ साहब से पूछा गया था कि जनरल बाजवा के एक्सटेंशन पे की जगह एक्सटेंशन होगा या कोई नए आएंगे। तो शाहबाज शरीफ ने जवाब दिया था कि आपको टाइम आने पर बताया जाएगा। उन्होंने मना नहीं किया था, और एक ऐसे टाइम पे मना नहीं किया था जब आर्मी चीफ बाजवा खुद बोल चुके थे कि मैं रिटायरमेंट चाहता हूं, और आर्मी बोल चुकी थी एक्सटेंशन नहीं चाह रहे हैं वो। अगर शाहबाज शरीफ ऐसी लैंग्वेज बोल रहे थे और वो भी कुर्सी पे बैठने के 10-15 दिन के अंदर अंदर, तो मुझे शक तो हुआ कि भाई शायद कुछ है। और ये की अपॉइंटमेंट्स जो है, मैंने ऐसा नहीं देखा जो ऑफिसर रिटायर होने वाला हो और वो ऐसे की अपॉइंटमेंट 4 महीने पहले करे। आइदर somebody else is calling the shots, और जनरल बाजवा इज सर्टेनली थिंकिंग ऑफ एक्सटेंशन। हो सकता है कहीं से उनको इशारा भी मिला हो कि भाई हम आपको एक्सटेंशन देने के मूड में हैं। तो एनीवेज इट्स ऑल अप टू स्पेकुलेशंस। तो स्पेकुलेशंस पे बात ना करते हुए एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कश्मीर कीवर्ड अगर आप मुझे या इजाजत दें तो आपकी इस बात में मैं ऐड कर दूं, मैं हम्म, जवाब इसका ये देती हूँ। उसमें ये है कि बेशक हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो सियासत है, उनका जो अंदाज है, वो बिल्कुल एक आप कह लें कि वो मिल के चलते हैं। और इसमें बल्कि जब वो आए थे तो उन्होंने बड़ी बातें भी जो है वो मानी थी। इस सिलसिले में कई एक ऐसी चीजें हुई थी जिसपे कहा गया था कि भाई ये वाली बात इनकी मान ली, लेकिन उसमें अगर वो ऐसा करना भी चाहते हैं तो आप इसको भी याद रखें कि नवाज शरीफ भी मौजूद है। तो ये भी बात सुनाई दी थी कि नवाज शरीफ ऐसा नहीं चाहते, या ओके उनकी तरफ ओके से भी ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ। अब अगर देखें, ये उस सूरत में फैसला होगा कि अगर पूरी लीडरशिप पीएमएलएन की इस बात पर राजी हो, शहबाज शरीफ भी और नवाज, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो अपने भाई की उसके बगैर, सलाह के बगैर आगे नहीं चलते। और आप देख लें उनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें भी उसको जो हेड करते हुए नजर आते हैं, और जब वो वीडियो लिंक पे खिताब करते हैं नवाज शरीफ ही होते हैं। तो आया क्या नवाज शरीफ इससे कंफर्टेबल हैं और वो समझते हैं कि इट्स ओके, ठीक है, इनको दोबारा हम कर लेते हैं, अभी जो सिचुएशन है इसमें ऐसे ही एक बंदे का रहना जरूरी है। तो हालात जो है वो तो ऐसे बना दिए गए या बन चुके हैं कि भाई जिसपे ये कहा जाता है कि देखें जो ये सिचुएशन है इसमें तो अब क्या किया जाए, तब्दीली से बेहतर है कि यही, ठीक है। लेकिन होता क्या है ये नहीं कह सकते, हो सकता है कि वो नाले एक्सटेंशन और उन्हीं की जगह कोई वैसा ही उन्हीं के जैसा कोई और आ जाए, ये भी मुमकिन है। मे बी ऐसा हो सकता है। इमरान जो खान भी की कोई पसंद भी हमें कुछ ऐसा कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही कि इमरान खान जो चाहते हैं या जिनको वो पसंद करेंगे वो तो फॉर्मर बन चुके हैं ना,
तो मेरा नहीं ख्याल कि अपनी वो कोई ऐसी बात अब मनवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान तो अब मुझे उम्मीद मुझे भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक इसी में एक स्पेकुलेशन और आ सकती है कि क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि नवाज शरीफ को बाजवा साहब पसंद नहीं कर रहे हैं, और बाजवा साहब को ये पसंद नहीं, कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए भी एक्सटेंशन दी जा सकती है कि ना, क्योंकि मरियम नवाज बोल चुकी हैं कि ये शहबाज शरीफ अपनी अपनी चला रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। ऐसा भी एक स्टेटमेंट सामने आया था। तो हो सकता है बीच में टकरार भी हो, वो सारी कहानियां, इट्स अगेन अगेन स्पेकुलेशन पे सारी स्टोरी बनेगी, तो वो मैं बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन पे जाना पसंद नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप एक भी वही दूर की कौड़ी लाए हैं कि हो सकता है कि अगर वही चाहते हैं कि वही बने रहें और आगे भी जो है वो 1 साल क्या बल्कि उससे आगे भी वो रहें, तो हो सकता है कि वो ऐसी कोई चाल भी चल सकते हैं कि ठीक है अगर ऐसा है तो अगर मैं करूंगा कंटिन्यू एक्सटेंशन तो फिर हम्म, मुझे मुझे फायदा होगा ना, अपनी हम्म, मुखालफत नवाज शरीफ से। देखते हैं वैसे, अभी तक इस पार्टी में ऐसा हुआ तो नहीं, यानी ये कि होती नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत सारी, लेकिन ये एक बड़ा स्टेप होगा, लेट्स सी। हाँ, लेट्स सी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बाजवा साहब को कहीं ना कहीं एक्सटेंशन का गेम है, कहीं है, इट्स समवेयर इन द एयर। और क्यों, या तो वो रावलपिंडी में है या वो इस्लामाबाद में है, कहीं ना कहीं है। क्योंकि जिस तरीके के स्टेप्स हो रहे हैं, जिस तरीके का प्रोसेस चल रहा है, पहले इनकैपेसिटेट किया गया इमरान खान को, उसके बाद पंजाब का पूरा गेम, और पंजाब में जो हुआ उसके बाद अब ये कोर कमांडर्स की ट्रांसफर, रिटायर होने वाला आदमी जो 4 महीने बाद रिटायर होने वाला है, वो इस, क्योंकि फैज हामिद एक लंबे अरसे से कोर कमांडर पेशावर थे, अपने रिटायरमेंट से 4 महीने पहले चेंज करने का मतलब ओपन स्पेकुलेशंस, क्योंकि सामने ही है, कहीं वहां से वो मूव ना करें और इस्लामाबाद की ओर ना पहुंचे, या कुछ और ना हो, या मेरा मेरा अपने एक्सटेंशन में कुछ प्रॉब्लम ना कहीं एक पावर गेम है जो कि दिख नहीं रहा है। मेरा तबसरा है, आपका नहीं, मेरे एनालिसिस है, आपकी नहीं। तो इसीलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, दिस इज माय प्रॉब्लम, दिस इज माय एनालिसिस। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बैक चैनल टॉक्स चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि शायद कश्मीर पे जाकर के डेड एंड ले लिया उन्होंने। पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि आप 370 दोबारा इम्पोज कीजिए, इंडिया बोल रहा है टॉक्स करेंगे हम ट्रेड पर। बैक चैनल टॉक्स में खबरें ही होती हैं, सोर्सेज से होती हैं, लेकिन ये खबरें पुख्ता हैं कि इस पर आके अटक गए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं हुई। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, बैक चैनल टॉक्स तो कई मरतबा चलती रहती, खत्म हो जाती है, हमें अफवाहें, देखिए इतनी रूमर्स हमने इसके ऊपर कितनी मरतबा बात की, अचानक खबर आती है, वो किसी ने ये कह दिया कि बैक चैनल टॉक्स हो रही है, किसी ने ये कह दिया, ओहो मियां मंशा ने ये कहा कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात होने चाहिए, सब उसके ऊपर लग पड़े, लो भाई कोई ना कोई बात है। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि बस जो पीएम मोदी है वो तो अगले चंद दिनों में पाकिस्तान आने वाले हैं। याद है कुछ दिन पहले ये वाली खबर चली थी, उसके ऊपर भी हमने कहा, लो भाई इसका मतलब है कि ये अंदर खाने कुछ चल रहा है, तो ये वहां के प्राइम मिनिस्टर अगर आ रहे हैं तो फिर तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, ट्रेड भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ जो है वो धरा का धरा रह जाता है। अब देखिए इस सिचुएशन में जो इस वक्त है, इलेक्शन आने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बैक चैनल चैनल टॉक्स करके कोई भारत से जो है वो बातचीत करने की तरफ, मेरा ख्याल नहीं है, मुझे नहीं लगता। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, अच्छा फर्ज करें अगर ऐसा हो भी, उस पे कहीं शायद दोनों मिलिट्री लेवल पर या इस लेवल पर जो है वो कहीं ना कुछ चल रहा होता है जो कि लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन उसमें वो यहां तक नहीं आता कि दोनों मुल्कों के बीच ट्रेड खुलेगी, आई टू आई कांटेक्ट होगा, बातचीत बढ़ेगी, मुलाकातें होंगी, यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ से वहां पर जाएंगे, ऐसी सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, बैक चैनल टॉक्स पे कुछ मुद्दों पर बात हो सकती है, कुछ दहशतगर्दी के हवाले से, कुछ जो यूरोप में कुछ इस तरह की कुछ आने वाली मीटिंग्स, ये सब कुछ इस पे बात हो सकती है, लेकिन इसके नतीजे में कोई मैं खातिर खा हो रहा होता हुआ कुछ देख रही हूँ, वो मेरा नहीं है। या पहले तो एम्बेसडर रेस्टोर करना पड़ेगा दोनों कंट्रीज को। एम्बेसडर नहीं है अभी हम दोनों का एक दूसरे के पास, एम्बेसडर मतलब हाई कमिश्नर नहीं है अभी। तो अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, और उस रास्ते में आग का दरिया है और कूद के जाना है, वो वाली हालत है। अब देखते क्या होता है। वेले आलिया जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक्स आते रहते हैं, बस आप थोड़ा बिजी रहते हैं, कई बार मैं बिजी रहता हूँ, तो बस इसीलिए आप विल बी डिस्कसिंग इट वेरी सून। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।